हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 9 कक्षा 10वीं है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल है और तिथि है 27 जुलाई। आज हम पढ़ने वाले कृषि क्या होता है हमारा, ठीक है। कृषि के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि को देखा जाए तो भारत जो है कि महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य का संलग्न है, यानी कि हमारे जो देश में आधे से जो ज़्यादा लोग हैं वो जनसंख्या कृषि में के कामों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। एक कैसी क्रिया? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। किसे उत्पन्न करती है? खाद्यान्न को उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों का अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। और क्या करती है? उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चा माल पैदा करती है। कैसा? कच्चा माल, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाला इत्यादि भी निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो चाय, कॉफ़ी यहाँ पर बहुत फेमस है, तो ये भी यहाँ पर इत्यादि होती हैं, ठीक है। मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें। कृषि के प्रकार जो हमें दिए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है गहन जीविका कृषि, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमें प्रकार दिए हैं। फिर है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, फिर है रोपण कृषि और फोर्थ है वाणिज्यिक कृषि। चलिए तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे, है ना। तो ये रही हमारी, चलिए पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के दांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रय की मदद से की जाती है। यानी कि अपने छोटे से किसी टुकड़े पर अपने मतलब औजार ले लिए, कोई लकड़ी दांव ले लिया, उससे छड़ी वड़ी ले ली, अपने परिवार के समुदाय श्रम से मदद से की जाती है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के अन्य पर्यावरण परिस्थितियों के उपयुक्त पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मौसम हो गया, मानसून की, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता हो गई, ठीक है, इन सब पर, ठीक है। आगे हैं ये कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्लैश एंड बर्न कृषि, मतलब स्लैश एंड बर्न, और हिंदी में बोलते हैं दहन प्रणाली कृषि, ठीक है। इसके अंतर्गत किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी ज़मीन है, ठीक है, तो वो ज़मीन है तो उसके कुछ छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिस पर वो क्या करते हैं, अपनी जो है उसे साफ़ करते हैं और उस पर खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जब मृदा की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, तो क्या करते हैं किसान, उस भूमि को टुकड़े स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि इधर की जगह इधर मत आ जाते हैं, ठीक है। अब इधर की पावर कम हो गई तो वो इधर आ जाते हैं दूसरी साइड, ठीक है। और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरा टुकड़ा साफ़ करते हैं, उस पर अपने घर के लिए क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके लिए अनाज फसलें उगाते हैं, ठीक है। आगे है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि कौन सी कृषि होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ये श्रम गहन खेती है, इसे क्या कहते हैं? श्रम गहन खेती कहते हैं, जहाँ भूमि का जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता हो, ठीक है। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो केमिकल मतलब रिएक्शंस होती हैं इनका, जैव रासायनिक मतलब और भी होते हैं,
निवेशों और सिंचाई का प्रयोग, यानी कि सिंचाई जो करते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्ष्य आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग में उच्च पैदावार प्राप्त करना है। यानी कि मतलब जो बीज होते हैं अधिक पैदावार होती है जिसमें, ठीक है, उसे कृषि के वाणिज्य का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, यानी कि हर देश में अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु लेकिन जो उड़ीसा है वहाँ क्या होता है, इसे एक जीविका फसल कहते हैं, जीविका फसल है। ठीक है, वहाँ ये जीविका फसल है। फिर आता है हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि कौन सा कृषि होता है? रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। ये कैसे एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है? इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। ठीक है, या तो क्षेत्र जो है लंबाई में हो या फिर चौड़ाई में हो। इसमें क्या होता है, एकल फसल उगाई जाती है, यानी कि एक ही चीज़ की फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, इत्यादि पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, यानी कि पूंजी और जो श्रमिक होते हैं उनकी सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, और इससे जो भी उत्पादन होता है वो सब कैसे उपयोग होता है, मतलब कैसे प्रयोग होता है, वो होता है कच्चे माल से, यानी कि कच्चे माल के रूप में वो प्रयोग होता है। भारत में चाय, ठीक है, कॉफ़ी हो गई, रबड़, गन्ना, केला, ये सब होगा इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। ये कैसी है? महत्वपूर्ण जो है रोपण फसल है। ठीक है, तो आगे हमसे बोला गया है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, सो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। यदि आप किसान होते, मान लीजिए सपोज आप किसान हैं, किस प्रकार की कृषि कार्य करने में शामिल होना पसंद करते, यानी कि कैसी कृषि करना पसंद करते आप और क्यों करते उसी कृषि को? अगर मैं किसान होता या होती तो वाणिज्यिक कृषि करना पसंद करती। कैसी? वाणिज्यिक। अब क्यों? क्योंकि वाणिज्यिक कृषि एक आधुनिक कृषि है। कैसी कृषि है? आधुनिक कृषि है, जिससे उत्पादन तथा लाभ दोनों अधिक होते हैं, यानी कि उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है और लाभ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 1 कंप्लीटेड। गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखें, यानी कि गहन जीविका की इम्पोर्टेंस पर एक नोट लिखना है। तो हमने ये 3 पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट, गहन जीविका निर्वाह कृषि के उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक है, यानी कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। सेकंड, इस कृषि में मुख्य तौर पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। ज़्यादातर किसका होता है? खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इस कृषि में वर्ष 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं, यानी कि इस कृषि में हम 2 फसलें भी ले सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा जो श्रम होता है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर भी कंप्लीटेड। वाणिज्य कृषि एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वाणिज्य कृषि और गहन जीविका जो होती है इनके बीच का अंतर बताना है। तो पॉइंट्स में ही लिखा है। वाणिज्य कृषि अधिकांशतम कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है, लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम हो, जबकि गहन जीविका कृषि अधिक जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। ठीक है, पहला फ़र्क। दूसरे में हमसे बोला गया है वाणिज्यिक कृषि, एक मिनट। सो इसमें हमसे बोला है वाणिज्यिक कृषि के मुख्य तौर पर व्यापारिक फसलें का उत्पादन होता है, जबकि गहन जीविका निर्वाह कृषि में खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया जाता है। कैसी? खाद्यान्न फसलों पर। ठीक है। थर्ड, वाणिज्यिक कृषि में मशीनों तथा पूंजी की आवश्यकता गहन जीविका कृषि से अधिक होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर नंबर 3 कम्प्लीटेड।